से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुष घातनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति से सामने योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसका कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण को उस समय को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए इस खतरा को सदा के लिए मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और उसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला। शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनु विद्या में कर्ण अर्जुन की समान ही कुशल था। एक बार जब महाराष्ट्र धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों के अस्त्र शस्त्र की परीक्षा के लिए वो एक समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र के कौशल से सबको चकित कर दिया। उसने एक ऐसी क्रियाएं कर दिखाई दी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हतप्रभ सा होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन का सा कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के व्यवहार था। उसी समय कर्ण वहां आ पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तुम यह सब चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन की प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने हृदय से लगा दिया। उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसलिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का भी द्वंद्व हो सकता है। चूंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसलिए इनका गोत्र कुल आदि ठीक ठाक पता नहीं होने के कारण इनको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। बस यह एक समस्या थी जिसे कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह तारका रह गया। दुर्योधन का भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसे भी योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ आगे अपने पैर पर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज दे दिया। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वह अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत से ही उसका पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली को आंख बांधने की सामर्थ्य रखते हुए उसके अवसर नहीं दिया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था।